भगवान शिव ने बताया है कि जिन बच्चों में कुछ विशेष दोष होते हैं वे अपने माता पिता को दुख पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसमें भगवान शिव और देवर्षि नारद के बीच संवाद होता है। एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक का भ्रमण कर आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव नंदी के साथ विराजमान थे। नारद मुनि ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने नारद से पूछा, हे देवर्षि, आज आपके कैलाश आगमन का क्या प्रयोजन है? तब नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौट कर आया हूँ। मैंने देखा कि वहाँ कई माता पिता अपनी संतान के कारण दुखी और कष्ट में जीवन बिता रहे हैं। उनकी संतानें बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बनती और उन्हें कष्ट देती हैं। कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि ऐसी कौन सी औलाद होती है जो अपने माता पिता को दुख पहुंचाती है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इस कथा को जो भी मनुष्य ध्यान पूर्वक सुनता है उसकी संतानें संस्कारी बन जाती हैं और माता पिता की सेवा करती हैं। प्राचीन काल में एक नगर में रामसेन नाम का एक राजा रहता था। राजा की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम छाया था। वह बचपन से ही माता पिता की लाडली होने के कारण अत्यधिक स्वतंत्र थी। रूप की सुंदरता के कारण उसे अपने सौंदर्य का भी घमंड था। राजकुमारी छाया का व्यवहार घमंडी हो गया था। वह हमेशा दूसरों को तुच्छ समझती और सबका अपमान करती। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, अत्यधिक स्वतंत्रता बच्चों को बिगाड़ देती है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका माता पिता की होती है। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो माता पिता को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए आवश्यकता पड़े तो डांट फटकार भी लगानी चाहिए। अगर माता पिता बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार और आदर्शों की शिक्षा देते हैं तो वे कभी भी बुरी आदतों में नहीं पड़ते। राजा रामसेन की बेटी छाया के विवाह के लिए कई राजकुमारों के रिश्ते आए, परंतु वह अपने घमंड के कारण सबका अपमान करके उन्हें लौटा देती थी। राजा अपनी बेटी के इस दुर्व्यवहार से बहुत दुखी हो गया। अंत में राजा ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में कई राज्यों के राजकुमार आए। राजकुमारी छाया ने माला लेकर राजसभा में प्रवेश किया। वह हर राजकुमार का मजाक उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। किसी को मोटा कहकर अपमानित किया तो किसी को खंबे जैसा लंबा कहकर मजाक बनाया। एक राजकुमार के दाढ़ी को देखकर उसने कहा, पिता ने तो इस दरबार में बकरा भी बुला लिया है। यह सुनकर वह दाढ़ी वाला राजकुमार चुपचाप दरबार से चला गया। धीरे धीरे सभी राजकुमारों ने राजकुमारी के दुर्व्यवहार से आहत होकर दरबार छोड़ दिया। राजा रामसेन को अपनी बेटी की इस हरकत पर अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने सभा में घोषणा की, मेरी पुत्री ने जिस प्रकार से राजकुमारों का अपमान किया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, परंतु अब मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी भिखारी से करूंगा ताकि उसे जीवन का असली अर्थ समझ में आए। उसी समय एक भिखारी दरबार के बाहर गीत गा रहा था। राजा ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हें इनाम के रूप में अपनी बेटी का हाथ सौंप रहा हूँ। अब से यह तुम्हारी पत्नी है। इसे साथ लेकर जाओ और अपने तरीके से जीवन बिताओ। राजा के आदेश के कारण छाया को विवश होकर उस भिखारी के साथ जाना पड़ा। वह रोती चिल्लाती रही, परंतु राजा ने अपना आदेश वापस नहीं लिया। भिखारी उसे जंगल की ओर ले गया जहां उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी देखकर छाया ने कहा, मैं इस गंदी झोपड़ी में कैसे रहूंगी? मैं तो राजमहल में पली बड़ी हूँ। भिखारी ने कहा, अब तुम्हें इसी झोपड़ी में रहना पड़ेगा। अब यह तुम्हारा घर है। तुम्हें इसकी सफाई करनी होगी और भोजन भी बनाना होगा। राजकुमारी को खाना बनाना नहीं आता था, फिर भी उसने कोशिश की और जैसे तैसे खाना बनाया। भिखारी ने उसे डांटते हुए कहा, अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगी तो भूखी रहोगी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। घर का सारा भोजन खत्म हो गया। भिखारी ने छाया से कहा, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमें कुछ काम करके जीवन यापन करना होगा। मैं पेड़ से आम तोड़कर लाता हूँ। तुम बाजार में जाकर उन्हें बेच आओ।
पहले तो छाया ने मना कर दिया, लेकिन मजबूरी में उसे आम बेचने के लिए जाना पड़ा। सड़क किनारे आम बेचते हुए उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। तभी एक राजा का मंत्री वहां आया और छाया के सारे आमों को लात मारकर गिरा दिया। आम सड़क पर बिखर गए। छाया ने भिखारी से इसकी शिकायत की। भिखारी ने कहा, तुम बीच रास्ते में आम बेचोगी तो लोग गुस्सा ही करेंगे। अगर तुमने राजा से शादी की होती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ दिन बाद भिखारी ने छाया के लिए एक राजा के दरबार में काम दिलाया। छाया अब रसोई में खाना पकाने का काम करने लगी। एक दिन उसने खिड़की से देखा कि महल में उत्सव मनाया जा रहा है। वहां की भव्यता देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगी। तभी एक राजा दरबार में आया जो राजसी पोशाक पहने हुए था। छाया ने उसे देखा तो पहचान गई कि वह वही दाढ़ी वाला बकरा है जिसे उसने स्वयंवर में अपमानित किया था। वह डर के मारे कांपने लगी। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और दरबार में ले आया। राजा ने कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ अभद्रता नहीं करूंगा। मैं वही भिखारी हूं जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था। मैं वही दाढ़ी वाला राजकुमार हूं जिसे तुमने स्वयंवर में बकरा कहकर अपमानित किया था। मैंने भिखारी का रूप इसलिए धारण किया ताकि तुम्हारा अहंकार टूट जाए और तुम अपनी गलती को समझ सको। यह सुनकर राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। उसने राजा से क्षमा मांगी। राजा ने उसे माफ कर दिया और दोनों का विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। छाया का सारा घमंड टूट चुका था और अब वह राजा के साथ सुखमय जीवन बिताने लगी। भगवान शिव ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, मनुष्य के भीतर जब अहंकार आ जाता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। घमंड, अहंकार और माता पिता की अवहेलना करने वाले बच्चों को जीवन में कड़ी शिक्षा मिलती है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार और अनुशासन दें। अगर बच्चों को जरूरत से ज्यादा छूट दी जाए तो वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं और अपने माता पिता को दुख देते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने बताया कि जिन बच्चों में घमंड, अनुशासनहीनता और माता पिता का अनादर करने का गुण होता है, वे अपने माता पिता के लिए दुख का कारण बनते हैं। हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार दें ताकि वे कभी भी अपने माता पिता का अपमान न करें। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड करना, माता पिता का अनादर करना और अनुशासनहीन जीवन जीना मनुष्य के लिए दुख और कष्ट का कारण बनता है। हमें विनम्र और संस्कारी बनना चाहिए और अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। भगवान शिव की कथा और उनके उपदेश मानव जीवन के लिए अमूल्य हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रकाशित करती हैं, बल्कि हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए भी उपयोगी होती हैं। आज हम एक ऐसी कथा का विस्तृत विवरण करने जा रहे हैं जो इस बात पर आधारित है कि कौन सी औलाद अपने माता पिता को दुख देती है और भगवान शिव ने इस संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। इस कथा के माध्यम से हमें जीवन के कुछ अनमोल सबक मिलते हैं जो हमारे परिवार और समाज को सही दिशा दिखा सकते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शिव अपने भक्तों और नंदी के साथ कैलाश पर विराजमान थे। नारद जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, आज आप किस उद्देश्य से कैलाश पर पधारे हैं? आपकी इस यात्रा का कोई विशेष कारण अवश्य होगा। नारद जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ। मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर कई माता पिता अपने बच्चों के व्यवहार से अत्यधिक दुखी हैं। अनेक माता पिता अपनी संतान के कारण बुढ़ापे में कष्ट झेलते हैं। मैंने देखा कि कई औलादें अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, बल्कि उन्हें अपमानित करती हैं और उनकी अवहेलना करती हैं। हे महादेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी औलादों के अंदर कौन से ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें अपने माता पिता का अपमान करने के लिए प्रेरित करते हैं। कृपया इस संदर्भ में मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसके माध्यम से तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में रामसेन नामक एक राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली, धनी और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहती थी। राजा की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था छाया। छाया का रूप अत्यंत मनमोहक था और उसकी सुंदरता के चर्चे चारों ओर थे। परंतु छाया को अपनी सुंदरता का अत्यधिक घमंड था। वह अपने रूप और ऐश्वर्य के कारण अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानती थी। उसके माता पिता ने उसे बहुत प्यार और स्वतंत्रता दी थी। इस असीमित स्वतंत्रता और माता पिता के अत्यधिक प्रेम ने उसे अहंकारी बना दिया था। छाया का स्वभाव कठोर और अभिमानी था। वह दूसरों को तुच्छ समझती थी और उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करती थी। उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि वह किसी से कम नहीं है और सभी लोग उसके आगे तुच्छ हैं। समय बीतता गया और छाया विवाह योग्य हो गई। राजा रामसेन ने उसकी शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर के लिए देश विदेश के अनेक राजा, राजकुमार और महापुरुष आए। दरबार में सभी राजकुमार राजसी वस्त्र पहनकर अपने अपने आसनों पर बैठे थे। सभी राजकुमार मन ही मन सोच रहे थे कि छाया उन्हें वरमाला पहनाएगी और वे उसका पति बनेंगे। छाया हाथ में माला लिए दरबार में आई और एक एक राजकुमार को देखना शुरू किया। वह हर एक राजकुमार के सामने जाकर उनका उपहास करने लगी। किसी को मोटा कहती, किसी को लंबा और किसी को काला कहकर अपमानित करती। किसी के कपड़ों का मजाक उड़ाती तो किसी की चाल पर टिप्पणी करती। इस प्रकार उसने सभी राजकुमारों को अपमानित किया और स्वयंवर से चले जाने के लिए विवश कर दिया। इस पूरे दृश्य को देखकर राजा रामसेन को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत सभा में घोषणा की, मेरी पुत्री ने आज सभी राजकुमारों और महाराजाओं का घोर अपमान किया है। इसका दंड मैं इसे अवश्य दूंगा। आज मैं घोषणा करता हूँ कि इसका विवाह किसी भिखारी से करूंगा ताकि इसे अपने किए का पछतावा हो। अब यह राजकुमारी नहीं रहेगी बल्कि एक साधारण भिखारी की पत्नी बनकर रहेगी। यह घोषणा सुनकर राजकुमारी छाया का घमंड चूर चूर हो गया। परंतु राजा ने अपने निर्णय को बदला नहीं। तभी सभा के बाहर से एक भिखारी भजन गाता हुआ दरबार के पास से गुजरा। राजा रामसेन ने उसे दरबार में बुलवाया और कहा, आज से यह मेरी पुत्री तुम्हारी पत्नी है। इसे ले जाओ और जैसे भी जीवन जीना है जियो। तुम्हें जो भी भोजन मिले इसे भी वही खिलाना। भिखारी ने हंसते हुए राजा के आदेश को स्वीकार कर लिया। छाया ने बहुत रोया चिल्लाया, पर राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे विदा कर दिया। भिखारी छाया को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसने एक झोपड़ी दिखाई और बोला, हे राजकुमारी, अब यही तुम्हारा नया घर है। झोपड़ी देखकर छाया क्रोधित हो गई और बोली, मैं महलों में पली बढ़ी हूँ, मैं यहाँ कैसे रहूंगी। भिखारी ने कहा, तुम्हारे घमंड का यही परिणाम है। अब तुम्हें इसी झोपड़ी में रहना होगा। यहाँ तुम्हें न कोई नौकर मिलेगा और न ही कोई दासी। अब तुम अपने हाथों से खाना बनाओगी और इस झोपड़ी की सफाई करोगी। राजकुमारी के लिए यह सब एक बड़ा झटका था। पहले दिन उसने खाना बनाना चाहा, पर उसे रसोई का कोई काम नहीं आता था। बड़ी मुश्किल से उसने खाना बनाया, पर वह भी ठीक से नहीं बना। भिखारी ने उसे डांटा और कहा, अगर सही खाना नहीं बना पाए तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। कुछ दिनों तक इसी तरह चलता रहा। धीरे धीरे झोपड़ी में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। भिखारी बोला, अब हमें जीविका के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें टोकरी में आम भर कर देता हूँ, तुम इन्हें बाजार में बेच कर आना। राजकुमारी ने बाजार में आम बेचना शुरू कर दिया। लोग उसका मजाक उड़ाते और हंसते। एक दिन एक सैनिक ने लात मारकर उसकी टोकरी गिरा दी और सारे आम फूट गए। वह रोते रोते झोपड़ी में आई और भिखारी को सारी बात बताई। भिखारी ने कहा, तुम अब भी नहीं बदली। अगर तुमने उस दाढ़ी वाले राजकुमार का अपमान न किया होता तो आज तुम्हें यह दिन न देखना पड़ता। समय बीतता गया। एक दिन भिखारी छाया को लेकर राजमहल गया।
वहां उसे पता चला कि भिखारी वही दाढ़ी वाला राजकुमार था जिसका उसने अपमान किया था। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारा विवाह एक भिखारी से इसलिए किया ताकि तुम्हारा घमंड टूटे। अब जब तुम बदल चुकी हो तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता हूँ। यह सुनकर छाया की आंखों में आंसू आ गए। वह पश्चाताप करने लगी और बोली, हे स्वामी, मैं अपनी गलतियों को समझ चुकी हूँ। मैंने अहंकार में आकर आपको अपमानित किया, पर आज मैं समझ गई हूँ कि घमंड और अहंकार का परिणाम कितना भयंकर होता है। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि जिस औलाद में घमंड, अवज्ञा और अनुशासनहीनता के गुण होते हैं, वह अपने माता पिता को दुख देती है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार और अनुशासन दें। बच्चों को यह समझाना चाहिए कि घमंड, लोभ और अवज्ञा जीवन में दुख का कारण बनते हैं। यदि माता पिता बच्चों के बचपन में ही इन बुराइयों को नष्ट कर दें, तो बच्चे बड़े होकर माता पिता का सम्मान करेंगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बच्चों में अहंकार, अवज्ञा और अनुशासनहीनता के बीज नहीं बोने चाहिए। भगवान शिव की इस कथा को जीवन में अपनाकर हम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनकी शिक्षाओं का कोई पार नहीं है। उनकी कहानियों और उपदेशों में जीवन के हर पहलू को सही ढंग से जीने का ज्ञान मिलता है। आज हम एक और महत्वपूर्ण कथा का वर्णन करेंगे जो यह समझाने में सहायक होगी कि माता पिता को दुख देने वाली संतान का स्वभाव और आचरण कैसा होता है और भगवान शिव ने इसके समाधान के लिए क्या उपाय बताए हैं। यह कथा प्राचीन काल के एक राजा विमलसेन की है। विमलसेन एक धर्मपरायण राजा थे जिनकी प्रजा हमेशा सुखी रहती थी। राजा के 4 पुत्र थे, चंद्रसेन, मृगसेन, वृषसेन और दुर्योधन। इनमें सबसे छोटा पुत्र दुर्योधन था, जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता था और अपने बड़ों का सम्मान भी नहीं करता था। बचपन से ही वह जिद्दी, अहंकारी और आलसी था। जब भी माता उसे पढ़ाई के लिए बुलाती, वह पढ़ाई छोड़कर खेल में व्यस्त हो जाता। पिता विमलसेन ने कई बार उसे समझाया कि शिक्षा का महत्व जीवन में कितना है, लेकिन दुर्योधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसे अनुशासन में रहना पसंद नहीं था। माता पिता ने सोचा कि समय के साथ उसका स्वभाव बदल जाएगा, इसलिए उसे अनुशासन में लाने के लिए कठोरता नहीं बरती। यही उनकी सबसे बड़ी